दरअसल आर्थिक संकट के दौर में बांग्लादेश आ गया है। हालात यहां पर पूरी तरह से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर लोग उतर आए हैं। और जो पेट्रोल डीजल है उसके दामों में 51% का इजाफा है। दाम बढ़ने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल 89 टका से 130 टका बढ़ा है। डीजल 85 टका से बढ़कर 114। और महंगाई के खिलाफ बांग्लादेश के जो कई सारे शहर हैं वहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि सड़कों पर जो है जनता पूरी तरह से उतर आई है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है वहाँ के हालात की। दामों के बढ़ने के बाद लोगों का हंगामा चौतरफा बरपा। 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहा बांग्लादेश, बिगड़े हुए हालात में फंसा हुआ बांग्लादेश। सड़कों पर जनता जो है उतर आई है। लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। महंगाई बढ़ने के साथ टेंशन के हालात और जो संग्राम है जनता का, अब वो सड़कों पर कैसे नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं। तो महासंग्राम के हालात, दरअसल बांग्लादेश में महंगाई की मार जनता पर सीधी पड़ रही है। हालात बेहद नाजुक हो गए हैं और इन नाजुक हालात के बीचों बीच लोग सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, सड़कों पर उतरी जनता, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस में झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारी संख्या पर सड़कों पर लोग जो है उतर आए हैं। बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी वजह है। और मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ। मनीष, जो महंगाई पर छिड़ा महासंग्राम है बांग्लादेश में, कहीं श्रीलंका ऐसे हालात ना हो जाए, इस पर भी संशय बरकरार। सड़कों पर इस महासंग्राम की एक बड़ी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। कैसे हैं वहां पर हालात मौजूदा? जी हाँ, बिल्कुल निधि, देखिए सभी के मन में इसी बात की आशंका है कि जो हालात श्रीलंका के इस वक्त हैं या पाकिस्तान के हालात हैं, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान के हालात बहुत अलग नहीं हैं, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों के खिलाफ आ गए, सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ आ गए। और श्रीलंका के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा इशू रहा, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में भी $1.43 का रेट हो चुका है इस वक्त पेट्रोल का, यानी 135 टका के ऊपर जा रहा है। यही रेट 89 रुपीज़ कल तक था, 89 टका था। तो ऑब्वियस है कि इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है बांग्लादेश की जनता के बीच में, क्योंकि सभी को मालूम है कि जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। और बांग्लादेश के लोगों का ये कहना है कि चूँकि सरकार ऐसी स्थिति में सरकार को दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें। दूसरी बड़ी बात कि इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से श्रीलंका में हमने देखा है, चाइना बहुत बड़ा एंगल रहा, क्योंकि जो चाइना का डेप्थ है यानी कर्ज की जो उनकी स्ट्रेटजी है, जिससे कई देश कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, क्या कहीं बांग्लादेश भी चाइना के उसी कर्ज जाल का शिकार तो नहीं हो रहा है? क्योंकि आप पिछले कुछ सालों का देखें, अगर 4-5 सालों में, तो श्रीलंका की तरह चीन भी लगातार बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर वो इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बनाई हुई है। तो क्या ये भी एक रीज़न है जो आगे चल कर के पता चलेगा? लेकिन ऑब्वियस है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो काफ़ी स्ट्रांग हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि दुनिया के कुछ सबसे तेज़ जो अर्थव्यवस्था में जो अच्छे प्रदर्शन के वाले देश थे, उसमें बांग्लादेश था, जिनकी लाइफस्टाइल काफ़ी सुधर रही थी। लेकिन ये जो फैसला लिया गया, ये एक तरीके से बांग्लादेश के लिए काफ़ी दिक्कत का वक्त है। और ऑब्वियस है कि बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरफ, भारत की तरफ देख रहे होंगे कि भारत इस मामले में कुछ हेल्प करे। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश के, वो अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। मनीष हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पर जनता उतर आई है। और जो बैकफुट पर इकोनॉमी यहाँ की आ चुकी है मनीष शुक्ला, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं जिस पर काम हो सकता है, जो कारगर उपाय हो सकते हैं, ताकि यहाँ के हालात और विषम ना होने पाए आने वाले वक्त में? देखिए निधि, जैसा कि बांग्लादेश सरकार का कहना है, इसके पीछे जो रीज़न है कि
जो कर्ज का उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है इंटरनेशनली, उससे मुक्ति पाने के लिए, कर्ज के जाल को कम करने के लिए और इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इससे कम से कम उनकी सरकार की रेवेन्यू अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियस है कि पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। और अभी जब आपसे बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, तो ये भी खबर आई है कि करीब 14 से 15 बांग्लादेश की डिस्ट्रिक्ट्स में जो ट्रक और तमाम जो एसोसिएशन है, जो पेट्रोल डीजल से जुड़े कुछ एसोसिएशंस हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है ये कहते हुए कि उनका जो कमीशन रेट है वो सरकार बढ़ाए। तो एक दो तरफा मार है बांग्लादेश के ऊपर। अब ऑब्वियस है कि जैसे कि आपने देखा भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कंसेशन दिए थे पेट्रोल डीजल पे, जो सरकार पहले टैक्स लगाती थी वो कम किए थे। इसके साथ ही उन ज़रूरी चीज़ों पर दाम बढ़ाने का फैसला किया गया जिस दाम न बढ़ाने का फैसला किया गया, तो कुछ चीज़ों पर जिनका डायरेक्ट लोगों पर असर पड़ता है। उसी तरीके से शायद बांग्लादेश को भी सोचना होगा कि क्या उनके पास कोई पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है, और बढ़ाना भी चाहिए तो क्या अचानक 51% के ज़्यादा बढ़ाना उनके लिए ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया में थोड़े थोड़े 1-1 रुपये 2-2 रुपये हमने देखे रेट बढ़ाए जा रहे थे, जिससे एक ऐसा मैसेज भी ना जाए कि स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो ये कई फैक्टर हैं। हालांकि बांग्लादेश के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर ये स्थितियाँ नियंत्रित नहीं हुई, क्योंकि इसका सीधा फॉल आउट उनके प्राइस राइज पर होने वाला है, तो ऑब्वियस है कि बांग्लादेश के अंदर आप देखें तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो उनकी वर्तमान सरकार है उसको लेकर के पॉलिटिकल वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी विरोध हुए हैं।